हेलो दोस्तों, आज सबका टू अकेडमी में स्वागत है। आज दोस्त हम जो मैथ का क्वेश्चन करेंगे ये घटना चक्र प्रैक्टिस 1, 2 और 3 की है। ठीक, डीआई तो मैं आपको घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट का करा ही रहा हूँ, प्लस जो 5 क्वेश्चन आते हैं। और डीआई देखिए, डीआई 4 आनी है, 4 डीआई आनी है। हर डीआई के 5 क्वेश्चन होंगे, यानी 20 क्वेश्चन आपके डीआई के बनने हैं। ठीक, अब 5 क्वेश्चन आपके और बनने हैं, यानी 25 नंबर की पूरी मैथ आती है। और सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि जीएस जो है ना वो एक तरह का ये समुंदर है। जीएस एक बूंद यहाँ से उठा लिया, एक बूंद यहाँ से, एक बूंद यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो सारे लोगों का जीएस वही है। मतलब 50 में 30 35, 30 35 वही करेंगे। जो मैथ में 25 में से 20 प्लस कर ले गया, 20-22 क्वेश्चन मैथ में यदि आपने कर लिया, यही औरों से आगे ले जाएगा, यही औरों से आगे ले जाएगा। क्योंकि जीएस एक इतना बड़ा समुंदर है कि किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है, किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है, ये मान के चलिए 50 में 35 की लगभग सभी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ये चाहे करंट अफेयर हो, हिस्ट्री को हो, संविधान के हो, सभी क्वेश्चन आप लोग कर ले जाओगे। सिलेक्शन प्रोसेस में यही क्वेश्चन डालेगा। जो 15 नंबर हिंदी है, 10 तो पैसेज के आने हैं, 5 वैसे आने, उसमें भी सब लोग इक्वल हो। 5 इंग्लिश की आती है, इसमें थोड़ा सा अप डाउन होगा, लेकिन सिलेक्शन सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट मैथ ही दिलाएगी आपको। यदि आप चाहते हो सिलेक्शन हो जाए तो आप प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दो, क्योंकि आप एडमिट कार्ड आ चुका है, अब आपसे कोई भी बहाना नहीं चलेगा। तो पहले हम घटना चक्र का प्रैक्टिस नंबर 1 करेंगे, फिर प्रैक्टिस नंबर 2 करेंगे, फिर प्रैक्टिस नंबर 3 करेंगे। तो ये घटना चक्र प्रैक्टिस नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। जो 5 क्वेश्चन है वही हम सिर्फ सॉल्व करवाएंगे। डीआई के जो क्वेश्चन है उसकी अलग वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, आपका ही फायदा होगा। आइए हम अपने पहले क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 775 775 775 का 3 बार गुणा किया है, इधर भी 3 बार गुणा किया है। तो आप क्या करोगे कि देखिए मैं जो बता रहा हूँ उसको ए मान लीजिए, किसको 775 को, अब बी मान लीजिए किसको 225 को। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब जब इसको मानेंगे ए, तो ये ए इसको नहीं मान सकते, क्यों? क्योंकि ये 77.5 है। ठीक, ए तब मानोगे जब यहाँ आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हमें दशमलव नीचे हटाने के लिए, या मैं कहूं यहां से नीचे हटाने के लिए, एक ऊपर यहां गुणा करना पड़ेगा 10 का। ठीक, एक बात समझ में आई। अब जैसे ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन ऐसे दिया है, ये बात आप समझ गए तो समझ गए। ये बात ऐसे है कि ऊपर जो लाइन लिखी है मैंने सिर्फ इसको लिख के समझाने के लिए यहाँ पे दिया है। तो आप क्या करोगे, ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक गुणा हो जाएगा 10 का। इतनी बात समझ में आई? तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, तो मैं देखिए कितने हैं, एक 7 है यहाँ पे, तो एक दशमलव हटाने के लिए एक 10 का गुणा यहाँ होगा, ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ गुणा होगा, ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ गुणा होगा। मतलब 1 2 3 है, तो 3 गुणा करने के लिए 10 का 3 बार गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा। तो 1000 को हम बाहर लिख ले रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 77.5 गुणे 77.5 गुणे 77.5। देखिए मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, ये सब दिमाग में करना है। मैं इसलिए प्रॉपर बता रहा हूँ, आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, इसलिए मैं एकदम जीरो लेवल से पूरी बात बता रहा हूँ। प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दीजिए, और 2.5 ये भी हो जाएगा, गुणे 2.5 ये भी हो जाएगा, 0.5। ठीक, अब नीचे जो बचा है उसको उतार दीजिए। क्या है, 77.5 गुणे 77.5, प्लस का साइन है तो प्लस 22.5 गुणे 22.5, माइनस 77.5 गुणे 22.5। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बुकलेट में ही आप अपना टिक कर लीजिएगा माइंड में। मुझे बताना है इसलिए इतना लंबा टाइम नहीं मिलेगा वहां पे। तो अब इसको आप ए बना लीजिए,
अब इसको बी बना लीजिए। अब जहां जहां ये दोनों दिखेंगे वहां, यानी ए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब 3 ए हो गए तो एक क्यूब हो गया, प्लस ये बी है तो 1 बी 2 बी 3 बी, बी क्यूब हो गया। अब देखिए यहाँ 2 हैं तो ये डबल ए का स्क्वायर हो गया, प्लस बी का स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन है माइनस ए बी। अब इसका फार्मूला आप लोगों को पता है, एक कोष्टक में a प्लस बी होता है, एक में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, अब ये आपका ए बी है ही है, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी। ठीक, अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो बचा क्या, a प्लस बी, और 1000 ये हमारा बचा हुआ है। ठीक, a की जगह हमने क्या रखा है 77.5, अब बी की जगह 22.5 रखेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, ये जोड़ने वाला है, और 1000 आपका ये पहले से बचा हुआ है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पे कितना जीरो, 2 ये 3 5 जीरो आ जाएंगे, 3 2 5। अब यही आंसर है, देखिए कौन से ऑप्शन में, 1 2 3 4 5, यही ऑप्शन आंसर है। तो इस तरह आप लंबा प्रोसेस नहीं करोगे, क्योंकि मैं एक एक स्टेप इसलिए बताते चल रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि मैंने किया क्या है। इसलिए मैंने ये प्रॉपर तरीके से मैंने एक एक स्टेप बताया आप लोगों को, कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत कहीं भी ना हो। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पिछले साल भी आया था और इस साल भी बनेंगे ही बनेंगे, तो इसलिए आप इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। ये फ्री के नंबर दे के जाएंगे, बस फॉर्मूले बेस पे है, आप बुकलेट पे ही सारा चीजें खेलिएगा। मैं तो इतना लंबा ले गया, एक एक स्टेप बताया, एक एक लाइन लिखा, लेकिन एक एक लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों की। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हम इसको ए बना लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी तो होगी नहीं आप लोगों को। तो इसको बनाएंगे तो ये a प्लस बी का स्क्वायर प्लस साइन है तो 1 प्लस बी का स्क्वायर, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको जब खोलेंगे तो ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। इसका फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरह ये प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा दिए। अब इसको खोलेंगे, ये माइनस है दोस्त, देखिए ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, तो इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस नहीं, ये माइनस नहीं प्लस होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये देखिए माइनस का 2ab है और ये प्लस का 2ab है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा। देखिए ये बर्थडे में है, मैंने लिखा नहीं है, लिख दूं ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया। अब देखिए एक ये है, एक ये है, तो मिलकर कितने हो जाएंगे 2a हो जाएंगे स्क्वायर। इसी तरह बी भी 2b स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका बचा क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इस 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, जब 2 को कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया, ये आपस में कट जाएगा तो बचा क्या 2, यही हमारा आंसर 2 कहीं है। हाँ ये, तो इसी तरह आप फार्मूला याद होगा। देखिए दोस्तों यदि फार्मूला नहीं है ना याद तो आप लोगों को बहुत मुश्किल होने वाली है। तो फार्मूला बेस मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रखा है, यदि आप कहें तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। फार्मूला बेस मैं इस तरह के 10 क्वेश्चन फार्मूला सहित लिखवा दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। पहले फार्मूले 10 कम से कम 10 फार्मूले लिखवा दूंगा, उसके ऊपर से 10-12 क्वेश्चन करवा दूंगा। हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी तो आप लोगों को इजीली हो जाएगा। अब मुश्किल से 10 दिन बचा है, ठीक है। तो आइए घटना चक्र के प्रैक्टिस नंबर 1 के और क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए दोस्तों प्रैक्टिस नंबर 1 के बाद ही 3 क्वेश्चन, एक इधर है, एक ये है, एक ये, मैंने तीनों लिख दिया और इतने में हम सोल्यूशन का काम चला लेंगे, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है। बट आप लोगों को डिजिटल बोर्ड से नहीं मतलब होना चाहिए, आपको ऐसी स्टडी से मतलब होना चाहिए जो आप लोगों को समझ में आए। ठीक, आइए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है,
किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होती है, फिर 15% की कमी होती है, तो इसका परिणाम 782 आता है। यानी इसमें दो क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन तो यहाँ तक है, दूसरा क्वेश्चन फिर इसमें किया है यदि उस संख्या में पहले 25% की कमी हो, फिर 25 की वृद्धि हो, फिर उसमें 20% की कमी हो, तो पूर्वानी संख्या की आगे हालत होगी। तो पहले हम इतना तक सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए मैंने परसेंटेज पढ़ा रखा है कि मैंने बोला कि जब भी परसेंटेज आए तो उसे फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, जिनको नहीं आता है तो एक बार हम इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सिखा देते हैं, फिर आगे जब आप लोगों को करना होगा तो आप लोग इसी तरह कीजिएगा, क्योंकि बाकी जो भी आगे आएगा तो मैं इसी तरह करूंगा। ठीक, जैसे ये 15% है, 15% को हम ऐसे लिखते हैं, जब इस परसेंटेज को हम नीचे हटा दे परसेंटेज को, तो नीचे 100 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं काट लूंगा, जितनी बार कटेगा 5 से काटूंगा 3 बार में, इसको आएगा तो 20 बार में। ठीक, इसी तरह हम फ्रैक्शन में बदलते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ दिया भी है तो मैंने सारा परसेंटेज लिखवा रखा है, जबकि मैं इसको देखूं तो सिर्फ बता सकता हूँ कि 3/8 आंसर है। तो क्योंकि मैं मुझसे जो परसेंटेज पढ़े हैं वो बच्चे जानते हैं। तो आप लोग यदि पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि आगे आपके फ्यूचर में काम आएगा। ठीक, इसी तरह मैं इसको बदल लेता हूँ। तो देखिए 15% लिखा है तो हम इसको 3/20 लिख दे रहा हूँ। अब क्या होता है कि नीचे वाला हमारा ओरिजिनल नंबर होता है। ठीक, अब ऊपर यदि वृद्धि कहेगा तो हम ऊपर वाला नंबर जोड़ के यहाँ 23 लिख देंगे, और यदि कमी बोलेगा तो इस 20 में से इस 3 को घटा के हम 17 लिख लेते हैं। बस मोटा मोटी समझ लीजिए, वरना हमारा परसेंटेज का पड़ा हुआ है वीडियो, आप टॉपिक वाइज देखना चाहें तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो यहाँ देखिए पहले क्या बोला है, 15% की वृद्धि, यानी ये बढ़ रहा है तो एरो मैंने बढ़ने वाला लगा दिया। फिर 15% की कमी हो रही है, यानी 3/20 फिर हो जाएगा, और इस बार कमी हो रही है तो मैंने एरो कमी वाला लगा दिया। अब देखिए कोई वैल्यू 20 होती, क्योंकि वो नंबर हमें नहीं पता, वो बोला यदि किसी नंबर संख्या में, तो वो संख्या हमें नहीं पता, मान लेती ये 20 संख्या रहती और 15% की वृद्धि होती तो कितनी हो जाती, 23। और दूसरी बार 20 होती तो 15% की कमी होती, यानी 3 की कमी हो जाती, कितना हो जाता, 17। तो इधर का मल्टीप्लाई इधर कीजिए और इधर का मल्टीप्लाई इधर कीजिए, इधर करेंगे तो 400 आ जाएगा। अब इधर का करेंगे तो 7 3 के 21, हासिल लगा 2, 7 दूनी के 14, 3 17, 2 19 को 9, हासिल लगा 1 2 1 391, और 391 नहीं आ रहा है, आ कितनी रही है, इसका परिणाम जब कोई संख्या 400 होती तो इतना प्रोसेस करने के बाद 391 आता, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है इसका, देखिए ये परिणाम कितना आता है, मतलब इतना नहीं आता है, जितना आता है 782। इससे कटेंगे तो कितनी बार कटेगा, यानी 2 गुना बार। तो इसी तरह हमारा ये नंबर भी कितना हो गया, 2 गुना, यानी 800। अब हमें वो संख्या पता चल गई है जो बोल रहा है किसी संख्या में, तो ये संख्या कितनी है, 800। अब आगे का जो प्रोसेस है उसे हम सॉल्व करेंगे। ये 800 आया है, मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, तो आगे को सॉल्यूशन करने के लिए हमें मिटाना पड़ेगा। 800 में लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक, ये हमारा 800 आ गया। अब आगे जो दूसरा क्वेश्चन, इसमें यदि उसी संख्या यानी 800 में पहले 25% की कमी की जाती है, 25 का मतलब होता है 25%, परसेंटेज हटा के मैं 100 लिखूंगा तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4 मैं बता दे रहा हूँ लेकिन बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक, तो 1/4%, 1/4 की कमी हो रही है, एरो नीचे लगा दिया। फिर 25% की वृद्धि होती है, यानी 80/4, इसको मैं ऊपर बना लूंगा। फिर 20% की कमी होती है, यानी 1/5 की कमी होती है, एरो नीचे। 4 से 3 पे आ जाएगा, कमी का मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू कम हो जाएगी, ये जुड़ रही है तो 4 में 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। ये 5 रहता तो 5 से कितना हो जाता, 4। ठीक, ये बात होगी। अब इस 4 से ये 4 कट रहा है, इस 5 से ये 5 कट रहा है, तो काट दिए, इधर बचा 4, इधर बचा 3। अब इधर 4 रहता तो इतना सारा कुछ करने के बाद 3 बचता, लेकिन इधर 4 तो है नहीं, कितना है, 800 है। इससे काटेंगे कितनी बार हो जाएगा, 200, 4 दूनी 8 डबल। इसी तरह ये भी हमारा 200 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 600। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन इसमें 2 ऐड कर दिया था 2, लेकिन देखिए कितना सिंपली हम लोग किए, कहीं ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं था, छोटा छोटा था। तो आप जो परसेंटेज नहीं मुझसे पढ़े हो ना,
तो आप पढ़ सकते। अब ये मैं पूरा क्वेश्चन ही मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे आराम से पता चल जाए, थोड़ा सा जगह बड़ी मिल जाएगी मुझे, क्योंकि 5 क्वेश्चन थे तो 2 क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिए, तो तीनों क्वेश्चन मैंने एक साइड में बता दिए। अब देखिए ये इसको बदलना है तो मैंने परसेंटेज जो मुझसे पढ़ेंगे वो बिना पेन उठाए ही आंसर दे देंगे। अब देखिए इसका जब मल्टीप्लाई इधर करेंगे 74 1 75 हो जाएगा। देखिए इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 74 1 75 बटे 2 हो जाएगा प्रतिशत। ठीक, अब इस प्रतिशत को मैं हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो ऊपर तो हमारा 3 बचा, यहाँ 4 दूनी के 8। यही आपसे पूछा था, तो आंसर मैंने पहले ही बता दिया था, बस सॉल्यूशन करके मुझे बताना था। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन ऐड किया है। क्या कह रहा है कि 8 वर्ष पहले ए बी की आय का अनुपात 9:10 था, अब से 4 वर्ष बाद उसकी आय का अनुपात कितना हो जाएगा, तो सी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। यहाँ तक तो एक क्वेश्चन है। पहले तो हमें ए बी का एज जानना पड़ेगा, पहले ए बी का प्रॉपर वर्तमान एज जानेंगे, उसके बाद हम सी पे पहुंचेंगे। तो 2 क्वेश्चन है, तो पहले इतना सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एक प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है। ठीक, तो प्रेजेंट में ए और बी की आयु नहीं दिया हुआ है, कह रहा 8 वर्ष पहले, मतलब आज से 8 वर्ष पहले जाएंगे। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले मैं जा रहा हूँ, तो इनका रेशियो कितना दिया है, 9:10। और बोल रहा है फिर अब से, मतलब वर्तमान से 4 वर्ष बाद इनकी आय का रेशियो 12:13। देखिए यदि मैं आपसे 1 साल छोटा हूं तो मैं जिंदगी भर आपसे 1 साल ही छोटा रहूंगा। यदि आज मेरी उम्र 25 साल है और आपकी 26 साल है, तो आप जब 100 साल के होगे तो मैं आपसे 1 ही साल छोटा 99 साल का हो जाऊंगा। इस बात का ख्याल रखिएगा कि यदि आपका छोटा भाई 5 साल छोटा है तो जिंदगी भर 5 ही साल छोटा रहेगा, ये नहीं कि 10 साल छोटा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए यदि 10 से ये 9 है, यानी कितना छोटा है, 1 साल का ही अंतर है। यहाँ भी 1 साल का ही अंतर है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक, देखिए 9 से 12 होने में, देखिए 9 से 12 कितना बढ़ा, +3 बढ़ा। इधर भी यदि 3 बढ़ा तो हमें कुछ करना ही नहीं। 10 से 13 यानी 3 इधर भी बढ़ा है तो कुछ नहीं। लेकिन एक्चुअली वैल्यू देखा जाए तो 8 साल इधर 4 साल इधर, टोटल कितना हो रहा है, 12 साल का अंतर हो रहा है। देखिए वर्तमान से जाएंगे 8 साल पहले और वर्तमान से 4 साल बाद, टोटल 12 साल की गैपिंग हो रही है। लेकिन रेशियो में देखिए 9 से 12 यानी 3 साल, इस 3 से ये 12 कितना गुना है, 3 से काटेंगे तो 4 हो, यानी इसी तरह इसकी एज 9 हो के इससे 4 गुना ज्यादा, यानी 9 चौको 36, ये 40 हो जाएगी। ठीक, ये बात आप लोगों को पता चल गई। अब देखिए ये 8 साल पहले की है, तो अब वर्तमान में यदि मैं 8 साल पहले 36 साल का हूँ तो अब कितना हो जाऊंगा, 8 साल और बड़ा हो जाऊंगा। तो 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। इसी तरह इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। भाई 8 साल पहले मैं 40 का हूँ तो अब कितने का होऊंगा, 48 का होऊंगा ना। इतना प्रॉपर आप समझ रहे होंगे ना, क्योंकि देखिए ये बेसिक क्लास नहीं है, मैंने एज पढ़ा रखा है। यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप एज का जाकर टॉपिक देख सकते हो। ठीक, 48। अब हमें देखिए ए का भी पता चल गया, बी का भी पता चल गया। पहला तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब कह रहा है सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। ए तो 44 साल का है ना, यदि 6 साल अधिक है तो इसमें जोड़ दीजिए 50 साल, यानी सी की आयु कितनी हो जाएगी, 50 साल। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आइए प्रैक्टिस नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, ये लोग अब ये प्रैक्टिस नंबर 2 के जो क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। आइए अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 6√3 5√3, फिर कोष्टक में है √2 into प्लस है, फिर √18 को माना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में आते हैं। तो ऑप्शन में देखिए नीचे 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, यानी नीचे हमें ये 5 तो चाहिए ही चाहिए। और सब में देखिए √3 √3 यानी ऊपर हमें √3 भी चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर √3 लाने के लिए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है ये 2 और 5 √3 जो है
ऊपर अंडर रूट 3 लाने के लिए तो इस अंडर रूट 3 का इधर हम गुणा करते हैं। ऊपर नीचे जब जाते हैं एक में गुणा करते हैं तो दोनों साइड में गुणा करते हैं, तो ये अंडर रूट 3 पूरे के साइन बना दूं मैं, कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। और ये हमारा बना ही है, तो इसको अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट में 2 गुणे 9 मैं लिख सकता हूँ कि 9 दूनी 18 होता है, 18 अंदर है, कोई दिक्कत नहीं, इतने में कोई परेशानी नहीं आप लोगों को होनी चाहिए। अब जब यहाँ गुणा करेंगे तो 6 अंडर रूट 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ गुणा करूंगे तो 5 गुणे 3 हो जाएगा। देखिए जब अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 सेम नंबर से अंडर रूट में अंडर रूट होता है, तो गुणा जब पढ़ते हैं तो अंडर रूट 3 आ जाता है। ठीक, ये बात आप लोगों को पता होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर यहाँ जब मैं करूंगा तो ये अंडर रूट 2 हो जाएगा, अब प्लस इस 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा कितना, अंडर रूट 2। अब देखिए 3 अंडर रूट और 1 अंडर रूट मिलकर 4 अंडर रूट हो जाएंगे, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको 4 अंडर रूट 2। अब देखिए ये है और ये बीच में गुणा भी है, तो 6 का गुणा इसमें करूंगा तो कितना आ जाएगा 24, इसका मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 12। 12 को देखिए अंडर रूट 12 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इस 12 को मैं 4 गुणे 3 अंडर रूट में लिख सकता हूँ ना, तो यही चीज मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, अपॉन में ये 15 तो मेरा हो ही जाएगा। ठीक, इतने में कोई डाउट नहीं होगी आप लोगों को। अब देखिए आगे क्या करता हूँ मैं, ये 24 है ही है, गुणे इस 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2 के रूप में अंडर रूट 3 आपका बच जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 15 है, अब देखिए ये 3 से कट रहा है 8 बार में, ये 3 से कट रहा है 5 बार में, तो 8 दूनी के 16 अंडर रूट 3 अपॉन में 5 आपका बचा होगा, यही हमारा आंसर। कहीं ये शायद दिया था पहले ही में ही दिया, देखिए। तो इसी तरह आपको एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन मिलेगा और एक फार्मूले वाला तो मिलता ही मिलता है। तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर का सेट उठा लीजिए जो पिछले साल हुआ था, या घटना चक्र का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए। ये प्रैक्टिस नंबर 2 का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को। अब ये देखिए, इसको आप ए बना लीजिए और इसको आप बी बना लीजिए। ठीक, अब यहाँ ए ए ए यानी 3a हो गया, और प्लस का साइन है तो वहां बी बी यानी 13 को हमने बी बनाया है, बी क्यू हो गया। यहाँ देखिए a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया, ये माइनस है तो माइनस रखा, ये प्लस है तो प्लस मैंने रखा। ठीक, कोई डाउट नहीं। अब इसको हम खोलेंगे तो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको मैंने पहले रख दिया, इसको बाद में रख दिया है, इससे कोई डाउट नहीं है, ये आप ऐसे रख सकते हैं। ये कट गया तो a प्लस बी मेरा बचा, तो a हमारा कितना है 0.87 प्लस करना है b का तो 0.13, तो 7 3 10 को 0 हाथी लगा 1, 8 1 9 1 10 को 0, इधर आके दशमलव के 1 आ गया, यानी 1 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि दशमलव के इधर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। आइए अब इसके बाकी तीनों क्वेश्चनों पे चलते हैं। ये दोस्तों बाकी क्वेश्चन एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मैंने तीनों लिख दिया है, इतने में सलूशन किया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस नंबर 2 का आप लोगों को घटना चक्र का डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम पढ़ाई गए हैं, आप देख लीजिए। ये 5 क्वेश्चन ये क्वेश्चन करा रहे हैं और डीआई का मैं अलग से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो ये जो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में, 5-5 करके मैं गुच्छों में करा दूंगा 2-3 वीडियो में, और डीआई भी मैं 2-4 वीडियो में वो करा लूंगा, क्योंकि डीआई होनी है तो 20 क्वेश्चन होनी है। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा। यदि आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज करके रखिएगा अपने फायदे के लिए। ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है, तो ए का भार बी के भार के कितना प्रतिशत है, तो हम मान लेते हैं पहले ए बी 3 लोग रहे होंगे। कह रहा है कि ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30%, यानी बी बीच में आ रहा है, तो हम बी को बीच में रखने से अच्छा है कि हम लास्ट वाले को मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं,
क्योंकि 100 का परसेंट 10% 10 होता है, 20% 20 होता है, तो इसलिए 100 मान लेते। यदि C 100% रहा होता तो इससे मतलब C 100 रहा होता तो C के भार से 30% अधिक है। किसका भार? B का। B कितना हो जाएगा? 130। अब कह रहा है कि B जो B के भार से A 20% अधिक है। यदि B का 1/30 अरे 130 है तो इससे 20% अधिक है, मतलब 120% हो जाएगा। परसेंट हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 0 से 0, तो ये कितना आ जाएगा? 12 3 36 को 6 80 लगा 1 नहीं 3, 12 3 36 को 6 80 लगा 3, 12 3 15 156 हो जाएगा। बस हो गया हमारा काम। बस इतना ही करना था आप लोगों को। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि A का भार C के भार से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए 100 से कितना अधिक है? 56। और 100 का 56% 56 ही होता है। ये मैंने सब परसेंटेज में बता रखा है। यदि नहीं पता है तो देखिए 100 पे 56% प्रतिशत पूछ रहा है ना, 56 अधिक है। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं, तो 100 से 100 कटेगा तो क्या आएगा? 56% ही तो बचेगा। यही आपका आंसर। तो ये सब मैं परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ दोस्त। यदि आप नहीं पढ़े हो तो प्लीज अब जाके एक बार वीडियो परसेंटेज का देख लीजिए, क्योंकि परसेंटेज का यूज डीआई में भी आने वाली है, क्योंकि परसेंटेज में डीआई बहुत काम आने वाली है। यदि आपको परसेंटेज प्रॉपर तरीके से नहीं आता है तो दिक्कत होगी। देखिए ये कह रहा है 22.5% को भिन्न में बदलिए, तो बताइए इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करने में क्या दिक्कत है? दो का 22 में पढ़ेंगे 44 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो 45/2 प्रतिशत ही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 45/2 प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। 5 से इसे काटूंगा 90 में, 5 से कटेगा ये 20 बाद में, तो ऊपर 9 बच गया और नीचे 20 गुना के 40। यही हमारा भिन्न में। देखिए कहाँ हुआ? 9/40 ये है। तो ये परसेंटेज आना चाहिए। अब आइए देखिए क्वेश्चन औसत का भी है। ये 5वां क्वेश्चन है दोस्त, नीचे वाला। तो 5 क्वेश्चन तो आपके आने ही है। 4 भाइयों की औसत आय 15 है, तो 4 × 15 मैं कर दे रहा हूँ। कितना आ गया? 15 चौको 60। फिर अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है, यदि 4 भाई हैं और पिता को शामिल कर दिए तो 5 लोग हो गए। ठीक। अब कह रहा औसत 5 साल बढ़ जाता है, तो 15 साल औसत है, तो अब कितना हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा ना। तो 20 × 25 कितना हो गया? 100। तो चारों भाइयों को मिला के आयु 60 है, आप पिता को मिला के 100 है, तो इनका आयु कितना है? 40। यानी फादर की आयु कितनी रही होगी? 40। बस यही औसत निकालना था। अब आइए प्रैक्टिस नंबर 3 पे चलते हैं। ये प्रैक्टिस नंबर 3 है और ये 2 क्वेश्चन है, दोनों सरल करना है। एक ये है, एक ये तो आप तो इजीली कर ही ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन आएगा है। तो देखिए इसको पहले मैं सॉल्व करूँ। तो देखिए ये जो 32 है, इसको मैं 16 × 2 लिख दूं डायरेक्ट। देखिए मैं करने चल रहा हूँ 16 × 2 32, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये 9 × 2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 25 × 2 लिख दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। प्लस 4 × 2 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी। ठीक, इसको मैंने तोड़ लिया। अभी 16 में से 4 बाहर आ जाएगा तो बचेगा कितना? √2। माइनस 3 बाहर आ जाएगा, बचा कितना? √2। ये 5 बाहर आ गया, बचा कितना? √2। और यहाँ से 2 बाहर आ गया, बचा कितना? √2। 4 √2 में से 3 √2 जाएगा तो बचेगा कितना? 1 √2। कोई दिक्कत नहीं। 5 √2 और 2 √2, बचा कितना? 7 √2। ठीक, जोड़ दिया मैंने। ये प्लस का साइन है या माइनस का? 1 √2 से ये √2 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1/7। देखिए 1/7 ये, यही आपका आंसर। आइए अब सेकंड पे चलता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन तो और इजी है, वो तो देख के ही ऑप्शन आप लोग लगा दोगे। तो ये घटना चक्र प्रैक्टिस नंबर 3 का है। देखिए एक बात समझिएगा दोस्त, यदि ये ऐसे है 25 है और ये ऐसे, यदि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये स्क्वायर है। आप इसको स्क्वायर, और यहाँ यदि 3 लिख लिया तो इसका मतलब ये क्यू है। ठीक, एक बात समझिएगा, यदि यहाँ 3 लिखा है तो ये मतलब क्यू है।
ये स्क्वायर है, ये क्यू है। ये समझने की बात थी, बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा स्क्वायर है कौन सा क्यू। यदि 3 लिख दिया है तो समझ लिए 3 बार गुणा है, 4 लिख दिया तो 4 बार, 2 यहाँ 2 लिख भी सकता है किसी किसी क्वेश्चन में और किसी किसी में नहीं लिख सकता है। तो नहीं लिखा है तो समझिए कि ये स्क्वायर ही है, और 2 लिख दिया तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। अब यहाँ 3 है तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये इसका 11 का क्यू होता है। ये पता चल रहा है आप लोगों को 27 का स्क्वायर है, माइनस ये सीधे सीधे दिख रहा है कि 8 का क्यू है। तो ये कितना हो गया 38 माइनस 8 बराबर 30। यही आपका आंसर। बताइए, कुछ नहीं करना था तो स्क्वायर क्यू आता तो और लोग इसको बिना पेन उठाए ही कर सकते थे। तो आइए आप इसके बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्त, प्रैक्टिस नंबर 3 के जो प्रैक्टिस नंबर 5 है उसके बाकी 3 क्वेश्चनों को यहाँ लिख दिया है। पहला इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है। तीनों को एक ही बार में बता देता हूँ। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17%, 50% अधिक है। मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, तो 1, 2 और 3 संख्याएं हैं, ठीक। कह रहा है तीसरी संख्या से 17%, तो इसको हम सब मान लेते हैं। तो 17% और 50%, यानी ये 117 हो जाएगा और ये 150 हो जाएगा। तो पूछा है उन दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी इन दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इसको काटते हैं, 7, 8, 9 है, 5, 6 यानी 3 से कटता है, 3 3 के 9 और ये 7, 39 देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। अच्छा, 2 ऑप्शन में है, इधर भी काट लेते हैं, 3 5 15। यही हमारा 4th वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यही आ रहा है। तो बिल्कुल इजी था, कुछ करना ही नहीं था। तो यही तो आपके घटना चक्र में प्रैक्टिस दिया हुआ है। देखिए जो पेट है ना, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। क्वालिफाई नेचर का मतलब कहने का है कि 10 पास मांगा है, तो इतना आईएसपीसी लेवल का क्वेश्चन नहीं डाल देगा। तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए कह रहा है 772 रुपए में एक कुर्सी को बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। 30% का मतलब परसेंटेज हटाएंगे तो 3/10 लिख दूं मैं। काट के मैंने डायरेक्ट लिख दिया। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। है 0 से 0 कट गया तो यही 3/10। यदि कुर्सी का मूल्य 10 रुपया रहता है, यदि सीपी 10 रुपया रहता और 30% का प्रॉफिट यानी 3 रुपया प्रॉफिट लेके कितने में बेच देते? 13 रुपया में बेच देते। क्वेश्चन कह रहा है 13 में नहीं बेच रहा है, 572 में बेच रहे हैं। 13 चौक को 52 बचा 5, 13 चौक को 52। इसी तरह हमारा सीपी भी इससे 44 गुना ज्यादा कितना रहा होगा? 440 रुपए में। कहाँ है 440? बताइए कितना इजी। जो मुझसे परसेंटेज या मैथ जो भी मुझसे पढ़े होंगे ना, वो बहुत इजीली कर देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो अपने फायदे के लिए देखा है, तो मेरे लिए एक छोटा सा काम कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम 3 लोगों से सब्सक्राइब जरूर कराइएगा यूट्यूब पे दोस्त, क्योंकि अभी हम नए हैं और ज्यादा लोग जानते नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा, मेरी हेल्प कीजिएगा। तो आप लोगों को ही फायदा होगा। जैसे जैसे आप मुझे सब्सक्राइब कराते जाएंगे, लोगों में शेयर करते जाएंगे, वैसे वैसे मेरा भी मोटिवेट बढ़ेगा और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊंगा और अच्छे से कोशिश करूंगा और अपने आप को इम्प्रूव करके और बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आप घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। तो एक सब्सक्राइब भाई के लिए जरूर कीजिएगा। और जितने ग्रुप में आपके पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो भी गवर्नमेंट की तैयारी, जॉब की तैयारी करते हैं, उनको शेयर जरूर कीजिएगा। आइए अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 है, तो पहले 15 गुणे 32 कर लेता हूँ मैं। कितना आया? 15 दूनी की 30, 0 इधर बचा 3, 15 3 45, 3 48। अब कह रहे हैं कि 2 नए व्यक्ति आ गए, यानी 15 तो पहले थी, 2 नए आ गए तो कितने हो गए? 17। फिर आने से शामिल होने में औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है, यानी पहले तो 32 था, 3 बढ़ के अब कितने हो गए? 35। तो क्या हो गया? 17 × 85 को 5 हासिल लगा 8, 17 क्या 51, 5 59। 59 हो गया ना। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है तो घटा लेता हूं मैं। तो
कितना आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, नए व्यक्तियों की आयु में से 7 वर्षों का अंतर है, तो नए व्यक्तियों में से छोटे व्यक्तियों की आयु पूछा है। तो सबसे पहले इसमें से 7 कम कर लेते हैं ना, क्योंकि अंतर बोल दिया ना, तो कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। अब इन 108 को 2 व्यक्तियों में डिवाइड करना है, तो 2 व्यक्तियों में डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 2 बचे 10, 54। छोटे व्यक्तियों की आयु यही हो जाएगी, जो छोटा व्यक्ति है उसकी आयु यही हो जाएगी। बड़े का पूछता तो ये जो 7 हमने निकाला है इसी में ऐड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, ये 61 हो जाएगा। तो बड़े का पूछता तो हम ये आंसर लगाते, छोटे का पूछा तो 54, क्योंकि 7 इसलिए मैंने माइनस किया कि ये 7 वर्षों का डिफरेंस दिया है, तो हम इससे 7 निकाल लेंगे, आधा आधा बांट देंगे, फिर जो बड़ा होगा उसमें 7 जोड़ देंगे और जो छोटा होगा उसकी यही एज मिल जाएगी। तो हमसे छोटे का पूछा है तो हमारा यही एज। आज की क्लास आपको दोस्तों कैसे लगी, यदि अच्छी लगी हो तो भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, आपका एक सब्सक्राइब और शेयर मुझे मोटिवेट करेगा और अच्छे कंटेंट लाने के लिए। और UPSSC या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।